नमस्ते। होली मतलब रंगों का त्योहार, चारों तरफ बस रंग ही रंग। पर कभी सोचा है कि ये जो गुलाल हम एक दूसरे को लगाते हैं ये आखिर आता कहाँ से है? आज हम एक बहुत ही मशहूर ब्रांड के इसी रंगीन सफर को करीब से देखेंगे। तो सवाल वही है, होली के इन रंगों का सफर, इनकी शुरुआत होती कहाँ से है? देखिए, इसका जवाब ना एक कंपनी की कहानी में छिपा है। एक ऐसी कंपनी जो आज भारत में होली का दूसरा नाम बन गई है। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है उत्तर प्रदेश के हाथरस। अब ये जो शहर है ना, इसे भारत की गुलाल इंडस्ट्री का दिल माना जाता है और यहीं से, इसी शहर से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि गुलाल आखिर है क्या। वैसे तो हम सब जानते हैं ये वो रंगीन पाउडर है जिसके बिना होली और दूसरे त्योहार अधूरे हैं। पर कमाल की बात ये है कि इसी एक साधारण से प्रोडक्ट ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है और इस ब्रांड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटी सी लोकल वर्कशॉप से, बस एक बोरी गुलाल से। तो देखिए ये सफर कैसे आगे बढ़ा। बात है 1951 की, जब गोपाल दास जी ने एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की। बस हाथ से गुलाल मिलाते थे और बोरियों में भरकर बेच देते थे। कोई ब्रांड नहीं, कोई नाम नहीं। फिर असली गेम चेंजर आया 60s और 70s में, जब उनकी अगली पीढ़ी आई और उन्होंने पैकेजिंग की अहमियत को समझा, और तब जन्म हुआ कॉक ब्रांड का। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है 2010 में, जब कंपनी ने वक्त की मांग को समझा, सेफ्टी और बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन, और इसके लिए मॉडर्न मशीनरी में इन्वेस्ट किया। पर ये सब इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने ब्रांडिंग शुरू की तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। सब यही सोचते थे, अरे एक दिन के त्योहार के लिए गुलाल पर कौन फालतू पैसे खर्च करेगा। मतलब उस वक्त की सोच को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर आया 2010 का दशक और यहाँ से चीजें तेजी से बदली। लोगों में ना केमिकल वाले रंगों को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी। सबको पता चलने लगा कि ये स्किन के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, और बस यहीं से पूरी इंडस्ट्री में सेफ्टी को लेकर एक नई लहर दौड़ गई। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहाँ साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ थे वो पुराने केमिकल वाले रंग जिनमें जहरीले पदार्थ हो सकते थे जो स्किन और बालों को नुकसान पहुंचाते थे, और दूसरी तरफ आया नया सुरक्षित गुलाल, नॉन टॉक्सिक, कॉर्न स्टार्च से बना हुआ। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट में बदलाव नहीं था, ये एक पूरी सोच में बदलाव था। चीनी माल पर निर्भरता घटाकर मेड इन इंडिया पर फोकस किया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जब हम हर्बल गुलाल सुनते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ नेचुरल होगा, पर असलियत थोड़ी अलग है। देखिए, इनके प्रोडक्ट का लगभग 20% हिस्सा ही पूरी तरह से नेचुरल पिगमेंट से बनता है। जो बाकी का 80% है वो फूड ग्रेड सिंथेटिक रंगों से बनता है, जो पूरी तरह से सेफ और नॉन टॉक्सिक है और कॉर्न स्टार्च बेस पर होते हैं। तो ये असल में सेफ्टी और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के बीच एक बहुत स्मार्ट बैलेंस है। और बस इसी बदलाव को अपनाकर ये कंपनी हाथरस की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में छा गई। अब जरा इनकी स्केल की बात करते हैं। ये आंकड़े देखिए, कंपनी हर साल लगभग 2000 से लेकर 6000 टन गुलाल बनाती है। सोचिए कितना ज्यादा है ये। इसी वजह से ये आज दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। और बात सिर्फ गुलाल पाउडर तक ही सीमित नहीं है। इनके पास 260 से भी ज्यादा तरह के रंग फेंकने वाले खिलौने हैं। मतलब वाटर गन से लेकर अनोखे सिलेंडर तक, हर तरह की चीज। ये दिखाता है कि ये लोग इनोवेशन में कितना आगे हैं। और इनकी पहुंच वो तो कमाल की है। पूरी दुनिया में इनके 10,000 से ज्यादा डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मतलब अमेरिका, यूरोप, यूएई, हर जगह इनके रंग पहुंच रहे हैं। तो इस पूरे 70 साल के सफर से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इनकी कामयाबी के पीछे छिपे कुछ जरूरी सबकों पर नजर डालते हैं। तो इनकी सफलता का फॉर्मूला क्या है? असल में ये 4 चीजों का एक बेहतरीन मिक्सचर है। सबसे पहले उन्होंने अपनी परंपरा को इनोवेशन के साथ जोड़ा। दूसरा, उन्होंने हमेशा कस्टमर की जरूरत को समझा और सेफ्टी को सबसे पहली प्राथमिकता दी। तीसरा, उन्होंने एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने की ताकत को पहचाना। और चौथा, एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू करके ग्लोबल लीडर बनने का सपना देखा और उसे पूरा किया। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक फैमिली बिजनेस की नहीं है। ये उस बिजनेस की कहानी है जो वक्त के साथ सिर्फ बदला नहीं, बल्कि बदलाव की वजह बना। उसने खुद इंडस्ट्री को लीड किया,
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि गुलाल जैसे एक बेहद सिंपल प्रोडक्ट से बिजनेस के कितने बड़े बड़े सबक सीखे जा सकते हैं, है ना? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर जुनून, विजन और सही सोच हो तो एक छोटा सा आइडिया भी पूरी दुनिया को अपने रंगों में रंग सकता है।